आज उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक अभिलाष पांडे द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां विधानसभा के कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इस चर्चा में सबसे प्रमुख विषय रहा साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट, जिसे लेकर विधायक अभिलाष पांडे ने कहा कि अब मोबाइल फोन के हेलो ट्यून पर साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट से बचने की हिदायत दी जा रही है। विधायक ने उम्मीद की है कि इस तरह की हिदायत से इस तरह के मामलों में कमी लाई जा सकती है। इसके साथ साथ किसान, बेरोजगार युवा और पत्रकारों को लेकर चर्चा की गई। वहीं स्कूलों की बेतहाशा फीस वृद्धि को लेकर भी इस पत्रकार वार्ता में चर्चा की गई है। विधायक अभिलाष पांडे का मानना है कि प्रदेश सरकार चिकित्सा सुविधा को लेकर भी काफी तेज गति से कार्य कर रही है। इसका परिणाम आने वाले कुछ समय में ही प्रदेशवासियों के सामने आएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र अभी संपन्न हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र के दौरान हम सब लोगों ने एक विषय, बहुत सारे गंभीर विषयों पर चिंतन हुआ, उस पर मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान भी आकृष्ट किया है। मेरी तरफ से डिजिटल अरेस्ट के एक मुद्दे को लेकर बात कही गई, ध्यान आकर्षण लगाया। उसके तुरंत बाद देश के हमारे सारे मोबाइलों में, सारे नेटवर्क्स के अंदर हेलो ट्यून के माध्यम से उनका जन जागरण अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके साथ युवा का विषय है, किसानों का विषय है, साथ ही पत्रकारों के भी विषय को मैंने विधानसभा के पटल के अंतर्गत रखा है। साथ ही एक नया विधेयक लेकर हम आए हैं जो शिक्षा में फीस स्ट्रक्चर पे कंट्रोलिंग का विधेयक है, जिसमें त्रिस्तरीय समितियां बनेगी, जिला स्तर, विभाग स्तर और प्रांत स्तरीय समितियां बन रही हैं। और इन सारे विषयों को समाहित करते हुए साथ ही उत्तर मध्य विधानसभा के विकास को लेकर भी हमने बात कही है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अनुपूरक बजट के अंतर्गत हमारा कृषि उपज मंडी से लेकर हमारा ITI चौराहे तक ओवरब्रिज जो है वो लगभग 441 करोड़ रुपए की लागत का उसके अंदर उसको मेंशन किया है। इसके साथ अहिंसा चौक से लेकर हमारे दीनदयाल चौक तक जो 3.5 करोड़ रुपए की लागत से हम नई सड़क बना रहे हैं उसका मेंशन है। इसी तरह से हमारे माड़ोताल से लेकर ग्रीन सिटी तक जो एक नई सड़क बनेगी लगभग 2.5 करोड़ रुपए, उसका उसमें मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ हम ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर भी अपने विधानसभा के अंदर काम कर रहे हैं। मेरी मंशा है कि विधानसभा सहित मध्य प्रदेश के उन ज्वलंत मुद्दों को हम जरूर उठाते रहें, जिसके कारण जनता को लाभ पहुंच सकेगा। नशा मुक्ति अभियान के तहत भी मैंने प्रश्न लगाया, उसमें भी सरकार ने गंभीरता से सारे विषयों को समाहित किया है। ये कैंसर की बात करते हैं, मेडिकल में बहुत सी जांचें ऐसी कि बाहर से भी करवाना पड़ता है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में अभी जिस तरह की स्थिति बनी है, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की दृष्टि से मध्य प्रदेश सरकार तो काम कर ही रही है। बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर बनाया गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी सुविधाएं वहाँ दिलाई जा रही हैं। किसी चीज़ की कोई कमी होगी तो निश्चित तौर पर उसे भी पूर्ण किया जाएगा। हनुमानताल तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर काम वहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। उसका सौंदर्यीकरण करेंगे, डीसिल्टिंग करेंगे, साथ ही उसमें एरिएटर्स लगाकर उसके जल की स्वच्छता के लिए काम करेंगे। और आने वाले समय में वो एक ऐसा पर्यटन स्थल बन पाए जिसको लोग देखने के लिए आए, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ हमारे विभिन्न समाजों के मंदिर भी हैं, हमारी आस्था का केंद्र भी हैं और सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग वहाँ बड़ी संख्या में जाते हैं। इसलिए उस दिशा पर भी हम काम कर रहे हैं। लिंक रोड की बात हुई है। हाँ, लिंक रोड हम बना रहे हैं और लिंक रोड विजयनगर की दोनों तरफ की लिंक रोड का भी प्रस्ताव इसके अनुपूरक बजट में आ गया है और जल्दी वहाँ काम प्रारंभ होगा। 6.5 करोड़ रुपए की लागत से हम मंडी के सामने की सड़क बना रहे हैं, उसका भी काम प्रारंभ हो गया है।